हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक छोटा सा माइक्रो सैस एप्लीकेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम इस तरह करेंगे कि आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी इंटरनेट में, जो कन्वर्ट करती हैं, बैकग्राउंड को कन्वर्ट करती हैं, या फिर कह लें छोटी छोटी माइक्रो सैस एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना रही होती हैं। तो आप भी इस तरह की एक माइक्रो सैस एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि लोगों के लिए यूज़फुल होगी, और आपके लिए भी वो यूज़फुल होगी क्योंकि उस पर ट्रैफिक आ रही होगी, कस्टमर्स आ रहे होंगे। सो छोटे छोटे माइक्रो सैस जो है ना आइडियाज़ जो उनसे हैं, उनसे आप अपनी जो है ना एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपना करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस आप उनको लॉन्च करके एक छोटा सा अपना मार्केट में जो है वो एक प्रेजेंस जो है ना बना सकते हैं। सो ये एक छोटा सा माइक्रो सैस एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम एक छोटी सी जो है ना, ये कह लें कि एक फ़ीचर है जो ज़रूरत होती है हर किसी को, कि एक इमेज है उसको रीड करके उसमें जो टेक्स्ट है उसको रीड किस तरह करते हैं। सो हम इस तरह करेंगे कि इमेज अपलोड होगी, स्क्रीनशॉट अपलोड होगा, और उसको फिर हम रीड करेंगे पाइथन में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक एपीआई बनानी है। फ्लास्क को हम यूज़ करते हुए एक एपीआई बनाएंगे, और हम फ्रंट एंड जो है वो उसका बनाएंगे रिएक्ट के अंदर, और रिएक्ट में भी हम वाइट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक बिल्ड मैनेजर को। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैंने इसके लिए जो है एक लाइक प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी, एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं क्या करता हूँ, वाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये जो है ना लाइक अगर हम इधर आ जाएं तो ये हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिससे हम टेम्पलेट को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये मुझे चाहिए है रिएक्ट चाहिए है। ठीक है, अच्छा, वाइट जो है वो एक बिल्ड मैनेजर है, जिससे आप प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने रिएक्ट इसमें ऐड किया। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ताकि मुझे इसी डायरेक्टरी के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है। सो मैं हिट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इग्नोर फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और दैट्स इट। अब हमारे पास ये इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल जो कोड आ चुका है, कुछ प्रोजेक्ट की फाइल्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें एक्सक्यूज़ मी, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स के लिए हम इसको npm इंस्टॉल करते हैं, एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड। लेट्स सी, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। हम इस के जो है पैकेज जेसन को देख लेते हैं। अब जो वाइड ने हमें पैकेज जेसन क्रिएट करके दिया है, उसमें ESLint वगैरह हुआ है, रिएक्ट है, डोम है, रिएक्ट डोम है। उसके बाद वाइड की प्लगइन है। ठीक है, और दैट्स यही चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल जो है ना हमें डिपेंडेंसीज़ में चाहिए हैं। सो उसके बाद ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, वेरी सिंपल है। आप उसके अंदर वाइट में रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे। अब मैं npm run dev करूँगा। ठीक है, मेरे पास इसने ये URL क्रिएट करके दे दिया। मैं इस URL को ओपन करूँगा इधर। ठीक है, और ये मेरे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे जाता हूँ। इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ऐप की डायरेक्टरी है। उसके बाद ये ऐप JSX के अंदर main.jsx की फ़ाइल है। ठीक है, जहाँ यहीं से इनिशिएट हो रहा है रिएक्ट का जो है हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, मेन पेज जोन सा है वो हमारा ऐप JSON.jsx का है। और इसके अंदर रिसोर्स में हम एक डायरेक्टरी बना सकते हैं, लाइक कंपोनेंट्स की, स्क्रीन्स की, बाकी की सारी चीज़ें बना सकते हैं। इट्स सिंपल, बट हम इसमें ये चीज़ें जो हैं वो मतलब फर्दर नहीं करेंगे। हमें सिंपल ऐप में जो है वो हमारी सिंपल फीचर्स चाहिए हैं। लाइक हमने एक फॉर्म बनाना है, उस फॉर्म में हमने जो है वो बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, तो हमें इस ऐसा कुछ और नहीं चाहिए। तो मैं इसमें सिंपल यहाँ पे अननेसेसरी जो भी चीज़ें होंगी वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है,
maybe we will need these things later. So यहाँ पे मैं कह देता हूँ हेलो. सो यस, ठीक है. अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे एक कार्ड होगा, उस कार्ड के अंदर हमने जो है वो एक फॉर्म ऐड होगा, वहाँ पे हमने फ़ाइल अपलोड करनी है. दैट्स इट. और एक सेक्शन होगा जहाँ पे हमारा टेक्स्ट शो होगा जो स्क्रीनशॉट का होगा. ठीक है. अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ विच इज़ कार्ड क्लास. ठीक है. मैंने इसी फाइल की जो ऐप JSON है, इसको मैं इधर राइट पे ओपन कर लेता हूँ. ठीक है. इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ. हमें और कुछ नहीं चाहिए है, लोगो वगैरह हमें नहीं चाहिए है. ठीक है. इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है. ये जो है ना मेन इंस्टॉलेशन के साथ ही मिल जाते हैं. ठीक है. तो ये सारे के सारे कोड की हमें नीड नहीं है. ठीक है. सो दैट्स इट. अब हमें कार्ड की क्लास है. ठीक है. कार्ड की क्लास में हम लाइक बैकग्राउंड कलर हमें देना होगा. लाइक हम दे देते हैं इसको ग्रे मे बी. ओके. उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस कर देते हैं एंड वाइट टेक्स्ट लाइन सेंटर. ओके. हाउ इज़ इट? यस, हमारा एक छोटा सा कार्ड बन चुका है. अब इसी को हम जो है वो इसमें हम ऐड करते हैं एक फॉर्म को. ठीक है. फॉर्म को हम ऐड करेंगे लाइक सिंपल ही होगा वो. इसमें फ़ाइल टाइप होगी और बाकी ही चीज़ें होंगी. ठीक है. सो आई विल जस्ट ऐड लाइक दिस. हम कहेंगे इसको अपलोड स्क्रीनशॉट. ठीक है. एंड उसके बाद हम इसको करेंगे फॉर्म. ठीक है. पोस्ट होगा. ठीक है. इनपुट टाइप हमें चाहिए होगी फाइल. ठीक है. ओके. बटन हमें अपलोड का चाहिए होगा. लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक. तो ठीक है, हमारा एक सिंपल सा है. अब इसी कार्ड को जो है हम रेप्लिकेट करते हैं नीचे. ठीक है. अच्छा, इसको हम अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूँगा तो ये एरर देगा. अब मुझे इसको जो है फ्रेगमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. मैं इसको फ्रेगमेंट में ऐड कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ पे हम इसका कंटेंट शो करेंगे लाइक स्क्रीनशॉट कंटेंट. ठीक है. अच्छा, ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो हम इसको छोटा कर देते. लाइक हम H3 यूज़ कर लेते हैं रादर देन H1. ठीक है. उसके बाद हमें फॉर्म की नीड नहीं है. सो हेलो हियर. ओके. तो यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाएगा. ठीक है. एंड उसके बाद हमारे पास पेडिंग वगैरह की ऐसा इतनी ज़्यादा नीड नहीं है. हमें कम पेडिंग कर देनी चाहिए. लाइक 10 px कर देते हैं. दैट्स इनफ. एंड बॉर्डर रेडियस एंड मार्जिन 10 पिक्सल. थोड़ा सा मार्जिन इसमें आ गया. अब मैं इसमें इसको थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ विच इज़ हमें नीड है विड्थ की. ठीक है. तो मैं इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ. ठीक है. नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा और कर देते हैं विड्थ इसकी लाइक 500. ओके. तो ये 500 पिक्सल इसकी विड्थ हो चुकी है. यहाँ पे कंटेंट आएगा और यहाँ पे ये फाइल अपलोड करेगा. ठीक है. थोड़ा सा इसको और हम कर सकते हैं बट फॉर द सेक ऑफ लाइक द फीचर और द मेन फंक्शनैलिटी हमें इसको इसी तरह सिंपल ही रख लेते. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. हमें यहाँ पे UI जो है वो हमारा एक सिंपल सा बन चुका है. अब हमने बनाना है पाइथन की API को. अब API जो है वो उसको बनाने के लिए हमें फ्लास्क की ज़रूरत है. ठीक है.
सो I'll just install Flask एंड मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई हुई है, ठीक है, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैंने जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं रखा हुआ, इट्स एम्प्टी। अब मैं क्या करूँगा, एक पाइथन 3 का इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है, और इस इन्वायरमेंट को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पाइथन 3 का इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। सो हम एक पिप इंस्टॉल करते हैं, हमें फ्लास्क चाहिए है, ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके, हम फ्लास्क का एक सर्वर बना रहे हैं, मेरे पास ये जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और सिंपल हम इसको करेंगे main.py का नाम इसको देंगे, ठीक है, और सारा कोड इसी के अंदर ही आएगा। हम सिंपल एक दफ़ा हमारा जो है ना क्लास की ऐप सेटअप करते हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्लास्क, ओके, import flask and give me some suggestions, ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने वैसे ये जो है ना विंडसर्फ एक एक्सटेंशन है VS कोड की, वो इंस्टॉल की हुई है, जिसकी वजह से ये मुझे जो है ना सजेशंस दे रहा है। तो इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। अच्छा, होस्ट वगैरह हमें पास करने की नीड नहीं है, हम जस्ट इसको 500 पे ही करते हैं इसको, ठीक है, एंड डीबग में भी ऑन कर लेते हैं, डीबग को ट्रू कर लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपल मैंने फ्लास्क को इंस्टॉल किया, उसके बाद मैंने फ्लास्क की ऐप का इंस्टेंस एक क्रिएट किया, उसके बाद मैंने एक राउट क्रिएट कर दिया। राउट क्रिएट करने के बाद मैंने इसको मेन को कॉल कर दिया, प्लस इसके साथ मैंने डीबग को भी ऐड कर दिया, ताकि मैं जब फ्लास्क की ऐप को रन करूं तो ये डीबगिंग पॉइंट्स भी मुझे देता रहे, कोई एरर वगैरह आता तो वो भी मुझे कंसोल में टर्मिनल में शो होता रहे। सो सिंपल है, मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं पाइथन main.py करता हूँ, तो ये ऐप मेरी रन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 500 के ऊपर ऐप रन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। सो उसके बाद हमने इसमें एक API बनानी है जो कि पोस्ट के राउट की होगी, ठीक है। पोस्ट के राउट के लिए हम इसको करेंगे इस तरह, सॉरी, लेट्स सी, हमें इसमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा फर्स्ट। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ सर्वर को, और अब मेरे पास एक जो पैकेज है जो हमें नीड है जिस पैकेज की, वो है टेसरेक्ट पाई टेसरेक्ट। इस पैकेज की हमें नीड है, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। प्लस हमें एक दो और पैकेजेस की भी नीड है जो कि हमारे सिस्टम स्पेसिफिक पैकेजेस होंगे, ठीक है। सिस्टम स्पेसिफिक पैकेजेस होंगे, उनमें हमारे पास, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए टेसरेक्ट आप मैक से जो है ना वो ब्रू से होम ब्रू से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला पैकेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सूडो कमांड से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी टेसरेक्ट OCR है, ठीक है। अच्छा, ये वाले पैकेजेस सिस्टम स्पेसिफिक पैकेजेस हैं और ये नीडेड हैं, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ लाइक, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे होम ब्रू में भी मिल जाएगा, और ये मैक के लिए है, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ के लिए जो पैकेज है वो ये है, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे देन आपके पास ये टेसरेक्ट का जो पैकेज है ये यूज़फुल होगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम स्पेसिफिक भी होती हैं,
ठीक है। सो ऑल गुड, लेट्स मूव ऑन। हमने टेसरेक्ट को भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमने एक एपीआई बनानी है जो कि पोस्ट की एपीआई है, और उस पोस्ट की एपीआई में जब हम स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे तो वो उसको रीड करेगी स्क्रीनशॉट को, और रीड करने के बाद उसने हमें टेक्स्ट जनरेट करके एपीआई वो दे देगी, जिस टेक्स्ट को हम यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट के कोड के अंदर। ओके, टू सेव सम टाइम मैंने ये कोड कॉपी किया है, ठीक है। अब इसमें रिक्वेस्ट और जेसन वगैरह की ज़रूरत है। इसमें सिंपल यही है कि एक पोस्ट का राउट मैंने क्रिएट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया है कि ये जो रिक्वेस्ट में फ़ाइल्स आ रही हैं इनमें स्क्रीनशॉट नाम की जो फ़ाइल है उसको पिक कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी कि अगर कोई फ़ाइल वो नहीं है तो फिर वो 400 स्टेटस के साथ रिटर्न कर दे कि हमें वो फ़ाइल की नीड है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे इमेज, जो कि हमें यहाँ से PIL से मिल जाएगा। उसके बाद टेसरेक्ट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सो हमारे पास ये एक जो है ना API बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इस API में हमने क्या किया कि इमेज को यहाँ पे हमने ओपन किया, ठीक है। PIL में जो है ये फाइल्स के साथ फाइल्स और इमेजेस के साथ जो है ना प्ले करने का एक पैकेज है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। सो इसमें यह है कि ये इमेज को इसने ओपन किया, स्ट्रीम से जो इमेज आई है, और इसने इस इमेज को पास कर दिया टेसरेक्ट को, और उसने क्या किया इसमें से एक्सट्रैक्ट करके जो भी स्ट्रिंग था वो हमें रिटर्न कर दिया, और हमने यहाँ से अपनी API से जो है वो रिटर्न करवा दिया। सो लेट्स जो है ना इसको हम फर्दर मूव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास मेरे पास एक पोस्टमैन है, मैंने पोस्टमैन में यहाँ पे इसको ओपन किया, ठीक है। बॉडी में चला गया, फॉर्म डेटा में चला गया। फॉर्म डेटा मैंने यहाँ पे की जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, लाइक स्क्रीनशॉट, ये वाली की, इस की को हमने यहाँ पे पास करना है, ठीक है। ये हमने पास किया, इसको हम कर दें फ़ाइल, और ये हमने फ़ाइल को पिक करना है, ठीक है। मैं डेस्कटॉप से मेरे पास कुछ फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं इस फ़ाइल को पिक कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेंड करता हूँ। ओके, सो इसने मुझे टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया, ठीक है। अब इस API को हमने इम्प्लीमेंट करना फ्रंट एंड पे, ठीक है। फ्रंट एंड पे हमारे पास जो कोड है वो सिंपल यही है कि हमने सबसे पहले तो इसको जो है ना यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते कि ये एक्सेप्ट ही इमेजेस करे जस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें स्टेट्स की ज़रूरत है कुछ, हमें लाइक फ़ाइल चाहिए है, ठीक है। उसके बाद नल है, उसके बाद फ़ाइल के बाद हमें फ़ाइल चेंज हैंडल चाहिए है, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हमारी फ़ाइल है, ठीक है। सो अब जब भी ये फ़ाइल हमें जो है वो हम पिक करेंगे तो ये इस स्टेट के अंदर स्टोर करवा देगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो फॉर्म है इसको हमने करना है ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट का एक फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पे, ऑन सबमिट। सो इस फंक्शन को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। सो ऑल गुड, यहाँ पे हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये फ़ाइल के अंदर आ क्या रहा है, ठीक है। और लेट्स सी, हमारे पास ये है, हमने इसको फ़ाइल को पिक किया, सेम उसी फ़ाइल को मैं पिक कर लेता हूँ जो फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल थी, ठीक है। मैं इस इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेता हूँ, एंड लेट्स सी। अच्छा, ये साथ साथ डिबगिंग ज़रूरी होती है। ओह माय, क्रैश हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको हमने ब्लॉक करना है। इसको ब्लॉक करने के लिए हमें चाहिए होगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ई हमारे पास यहाँ से आएगा, ठीक है। और उसको हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये हमारा जो पेज है वो फेल नहीं होगा,
दोबारा फिर से लोड हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पिक किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल आ चुकी है। अब ये स्ट्रीम फ़ाइल है जो कि हमने भेजनी है बैकएंड के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रीम को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म डेटा को, ठीक है। और ये हमें सजेशन भी आ गई है कि फॉर्म डेटा में मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया फॉर्म डेटा का, उसमें मैंने ये फ़ाइल ऐड कर दी। अब फ़ाइल का नाम जो होगा वो स्क्रीनशॉट होगा, तो इस वजह से मैं इसको स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मैं जावास्क्रिप्ट का ही API यूज़ करूँगा, विच इज़ फैच। सजेशन में भी हमारे पास ये अपलोड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक लोडिंग की API, लोडिंग की स्टेट बना लेते हैं, थोड़ा सा जो है ना इंटरेक्टिव सा लगे, ठीक है। लोडिंग फॉल्स, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कंटेंट, सॉरी, ओके। कंटेंट में हमारे पास नल है ये, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट जो है वो हमने यहाँ पे शो करना, जो कि हमारे पास API से आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मैप करवा देता हूँ, यहाँ पे मैप हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसको मैं कंटेंट के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर एरर वगैरह को हैंडल करने के लिए वो देयर इज़ अनदर थिंग, हम बाद में इसको एक और चीज़ में करते हैं, ठीक है। सो ट्रू, एंड यहाँ पे हम फाइनली को यूज़ करेंगे, विच इज़ मोर कन्वीनियंट वे टू हैंडल दिस फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। सो वेल, ऑल गुड, लेट्स सी। दोबारा फिर से इसको पिक करता हूँ फाइल को, एरर फेल टू फैच, ओके। सो ये क्रॉस ओरिजिन की जो एरर है वो फ्लास्क में इस वजह से आती है क्योंकि हम पोस्टमैन से तो हमने हिट किया तो वहाँ से तो वर्क कर रहा था, ऑल गुड था। बट फ्लास्क में हमें जो है अगर हम करें किसी ऐप से, वेब ऐप से पास करें API को, तो उसके लिए हमें क्रॉस ओरिजिन को इनेबल करना पड़ता है। सो उसके लिए हमारे पास फ्लास्क में जो है वो एक पैकेज है, विच इज़ फ्लास्क कोर्स के नाम से ये पैकेज है। इस पैकेज को मैं इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे जाकर इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम फ्लास्क कोर्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस ऐप को इस मिडलवेयर के अंदर, ये असल में एक मिडलवेयर है, इस मिडलवेयर के अंदर मैंने ऐड कर दिया, तो ये जो है ना कोर्स का एरर हमें नहीं देगा अब, ठीक है। मैंने इसको दोबारा से रन कर दिया ऐप को, एंड लेट्स सी, ओके। दोबारा फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं, ओके। सो लेट्स अपलोड इट। So this could be another reason, let me just check. Yes, हमारी जो ऐप का URL है वो डिफरेंट है और ये जेनेरिक लोकल होस्ट को पॉइंट कर रहा जो हमारे पास यहाँ पे है। लेट्स चेंज इट, ठीक है, मैंने चेंज किया एंड लेट्स सी। असल में एक्सेसिव यूज़ ऑफ AI इज़ नॉट गुड। मैंने विंडसर्फ को ही कोड लिखने दिया और उसी को ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सो इस वजह से ये मिस्टेक हुआ। बट यस, API ने हमें कोड जनरेट करके ये दे दिया, ठीक है। सो वेल इट्स गुड, एंड ये हमारे पास टेक्स्ट रिटर्न हो गया, ठीक है। अब हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट में आया है,
प्लस हमने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट में जो बटन है इसको हमने कर देना है, अपलोडिंग को हम कर देते हैं, लोडिंग है तो हम इसको क्या करते हैं, अपलोडिंग है, ठीक है। सो ओके, दोबारा फिर से ट्राई करते हैं। अगेन अपलोडिंग, यस, कंटेंट हमारे पास जनरेट होके आ गया, ठीक है। अब इस कंटेंट को हम, जो जनरेटेड कंटेंट है, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं प्री का टैग। प्री का टैग लगाना इसलिए बेटर है क्योंकि ये देखें, ये इसने जो है ना हमें फॉर्मेट करके दे दिया, सारा का सारा जो है ना, जिस फॉर्मेट में उसने एक्सट्रैक्ट किया था उसी फॉर्मेट में हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा माइक्रो सैस एप्लीकेशन है। आप इसमें इसको फ्रीली प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक छोटा सा टूल है जो कि बहुत सारे लोगों को जिसकी ज़रूरत होती है। आप बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं और उन स्क्रीनशॉट्स को कहते हैं कि यार मैं इसको खुद से टाइप करूं, या फिर मुझे कोई ऐसा टूल मिल जाए जो ऑनलाइन मुझे इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि स्क्रीनशॉट को रीड कर दे। सो हियर यू गो। और इसकी फंक्शनैलिटी को आप इंक्रीज़ करें, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।